अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार की और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूतिपूर्वक सर्वेक्षण है। बाशम की पुस्तक राजनीतिक से गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव डी कोसाम्बी सन 1907 से 66 तक की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में भी स्पष्ट है, जो बाद में द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन से 1965 से प्रसिद्ध हुआ। कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित है, जिसे कार्ल मार्क्स की रचनाओं से लिया गया। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ग और आदिमानवों के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को दर्शाना उनके पहले सर्वेक्षण खंड में था। बाशम के साथ साथ कई विद्वानों ने उनकी भर्त्सना की, लेकिन उनकी यह किताब आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विधियों और झुकाव में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्तरीकरण करते हैं और उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान और मानवशास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। ऐसा करना इतिहास अध्ययन के उज्ज्वल भविष्य की ओर सूचित करना है। अब पश्चिमी लेखक जोर नहीं देते कि सारे सांस्कृतिक तत्व भारत में बाहर से आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक विचार, संस्कार, जाति, वंश और परंपरा भारतीय इतिहास के केंद्र में है। वे विभिन्न विभाजित करने वाली विशेषताओं, जिसके कारण ह्रास हुआ, उसको कम महत्व देते हैं। उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज्यादा आकर्षित जान पड़ते हैं और उन्हें हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि भारतीय समाज न तो बदला है और न ही बदल सकता है। यह ठहराव भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। अतः कुलीन और अभिजात्य औपनिवेशिक भारतीय अतीत के अध्ययन का उपयोग विकास को बाधित करने में करते हैं। कुछ भारतीय लेखक धर्म की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा और महान है, उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मजा आया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।